जी। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम अल्तमश है। जी। क्या कारण है आज अपने यहाँ अभी आप? सर बेसिकली यहाँ पे इशू ये हुआ है कि रिसेंटली 2-3 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी। बारिश में आगे पीछे की यहाँ पे हमारी लोकेलिटी में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो उन कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से लोगों ने बाहर अपना रोडों पे माल डंप किया हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी ड्रेन्स ब्लॉक थी। ठीक है, अलग-अलग मल्टीपल जगहों पे ड्रेन्स ब्लॉक है। तो उस ब्लॉक होने की वजह से पानी उन ड्रेन से ना जाते हुए नीचे रोड पे चलता हुआ बहता हुआ हमारे नेबर के प्लॉट के सामने, मतलब नेबर की वॉल के सामने वो एक्यूमुलेट हो गया, एक जगह इकट्ठा हो गया पानी। और वो पानी जब इकट्ठा हुआ है, उस पानी के लोड से वो वॉल कोलैप्स हो गई है और उनका वॉल का प्लस आई थिंक 60 फुट के करीब उनकी वॉल प्लस एक उनकी एक ऑल्टो थी, वो मतलब उस पर डेंटिंग बेंडिंग वाला मतलब अच्छा खासा नुकसान हुआ है उनको। तो कहने की बात यहाँ पे ये है कि हमारे जो नेबर हैं उनका कहना ये है कि ये सारा मतलब हमारी वजह से हुआ है इशू, ये सारा जितना भी उनकी जो उनका डैमेज है वो हमारी ड्रेन ब्लॉक होने की वजह से हुआ है। जबकि बात ये है कि हम यहाँ पे रहते भी नहीं हैं। हमने अभी 3 महीने पहले कंस्ट्रक्शन लगाई हुई है, ठीक है, और उस कंस्ट्रक्शन लगाने के लिए हमने एक रैम्प बनाया था, नो डाउट हमने एक रैम्प बनाया था। उस रैम्प की वजह से जो ये क्लेम कर रहे हैं कि उस रैम्प की वजह से उनकी वॉल डैमेज हुई है, बट वो रैंप हमारा जहाँ पे इनकी वॉल डैमेज हुई है उससे लगभग 40 फुट दूर है। वो वॉल जो इनकी घिरी हुई है वो हमारे और एक हमारे एडजेसेंट एक प्लॉट है साथ में, बिल्कुल उन दोनों के बीच वाले मतलब कह सकते हो एक इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे हम दोनों के प्लॉट का, जहाँ पे उनकी वॉल कोलैप्स हुई है। तो कहने की बात है कि ये लास्ट में हमें ही एक ही पार्टी को ये ब्लेम किया जा रहा है, बार बार बोला जा रहा है कि नहीं आप ही के मतलब कंस्ट्रक्शन लगाने की वजह से ये वॉल कोलैप्स हो रही है, जबकि ही इज़ नॉट रेडी टू एडमिट कि यहाँ पे आगे पीछे भी कंस्ट्रक्शन हुई थी। एंड जिस दिन ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी यहाँ पे, मतलब जिस दिन ये वॉल गिरी है बेसिकली 4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, तो उस दिन पे जो ये मालिक है इनके घर के, ही वॉज़ नॉट हेयर, उनकी वाइफ भी नहीं यहाँ पे थी, उनके बच्चे भी नहीं यहाँ पे थे, उनके फादर साहब थे यहाँ पे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनके एक हेल्पर 1-2 थे। तो मतलब वो लोग थे एंड दे वर इनसाइड, ठीक है, उनको नहीं पता है कि बाहर पानी कहाँ से एक्युमुलेट हो रहा है। हमारे ये जो आगे पीछे वाले नेबर्स हैं इन सब ने बोला हुआ है कि मतलब यहाँ से, क्योंकि हमने खुद भी देखा हुआ है, अभी भी उसके एविडेंस है, लोग मतलब अपनी अपनी नालियाँ तभी क्लियर करवा रहे हैं यहाँ पे ताकि दोबारा किसी को ऐसा डैमेज ना हो। एंड अकॉर्डिंग टू आवर नेबर कि ये हमारा जो डैमेज है ये प्रोबेबली ही सेइंग कि हम डेलिबरेटली किया हुआ है, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू, क्योंकि यार हम लोगों को डेलिबरेटली किसी का मतलब नुकसान करके हमें कुछ मिलने वाला है नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारी एक शिकायत थी मतलब मीडिया से, आपकी मीडिया से नहीं, दूसरी मीडिया दिन को यहाँ पे आई की थी, वो आए, उन्होंने मतलब कोई अभी से 4 घंटे पहले मतलब वो आए, उन्होंने एक साइड ऑफ द स्टोरी का टेक लिया। हम यहीं पे खड़े थे, मैंने उनको पर्सनल लेवल पे बोला कि प्लीज़ आप जब आगे से सुन के आएंगे, अगले बंदों का टेक लेके आएंगे, तो प्लीज़ आप आके हमारा भी टेक लीजिए, क्योंकि आपको दोनों साइड ऑफ द स्टोरी दिखानी पड़ेगी, कवर करनी पड़ेगी, एक साइड आप नहीं दिखाते। तो जैसे ही मतलब आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड कि आफ्टर दे वर देयर फॉर राउंड अबाउट 1 आवर, 1 घंटे तक वो अंदर बैठे रहे, और 1 घंटे तक अंदर बैठने के बाद में जैसे ही वो बाहर आए, हमें वो नज़रअंदाज करते हुए अपनी से अपनी बाइक और स्कूटी पे बैठ के निकल गया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, मेरे पास विजिटिंग कार्ड तक पड़ा हुआ है लोगों का, बट ठीक है, आई डोंट वांट टू कॉल देम बाय नेम्स, ठीक है, वो समझ जाएंगे कौन है वो, बट ठीक है, वो दैट वाज़ नॉट प्रोफेशनल एट ऑल, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं है। आपको अगर आप आ रहे हैं, अगर अगला बंदा आपको मिल रहा है, वो कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा भी आप टेक लीजिए, तो आपका लेना वो हक है, ठीक है। आई अप्रिशिएट यू गाइज फॉर कमिंग हेयर एंड लिसनिंग टू माई पॉइंट कि मैं क्या बोल रहा हूँ। एंड रही बात तो इसमें जो ये हमारा यहाँ पे इशू हुआ है, इसमें बेसिक बात ये है कि जो भी ये नुकसान हुआ है, इनका निजी नुकसान हुआ है काफ़ी, इनका दीवार भी गिरी है, वॉल भी गाड़ी भी में भी नुकसान हुआ है। हमारे जो कहने का पॉइंट है वो ये है कि इट वाज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ अस, जैसे कि वो क्लेम कर रहे हैं एग्जैक्टली, वो क्लेम कर रहे हैं कि आप ही की वजह से हुआ है और किसी का इसमें कोई दोष नहीं है। जबकि ये हमारी जो फ्रंट वॉल है ये राउंड अबाउट 200 फीट के करीब की है, तो वो 200 फीट की जो नाली है उसके आगे और पीछे दोनों साइड पे नाली ब्लॉक है, एक साइड पे डेड एंड है और एक साइड पे चढ़ाई है, तो पानी तो वैसे भी वहाँ चढ़ना है नहीं, ड्रेनेज तो वहाँ पे फेल है, पानी ने कहीं ना कहीं से बाहर निकल के अपना रास्ता कहीं और निकालना ही है। उस दिन क्योंकि सडनली 3-4 ड्रेन्स का पानी एक साथ आया, तो
मिस हैपनिंग हो गई है, मिसफॉर्चुनेटली इनका मतलब बदकिस्मती बोलेंगे इसमें, ठीक है, डेलिबरेटली हम भी नहीं चाहेंगे कि यार उनका नुकसान हो, बेशक हो भी गया, बेशक वो कुछ भी कह रहे हैं हमारे लिए, बट हम अभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका नुकसान होए किसी भी तरीके का। तो आपने इनसे बातचीत करने की कोशिश की? जी, हमने इनसे बातचीत करने की कोशिश की, हमने ऑन ग्राउंड कह सकते हैं आपकी कोशिश करी कि मतलब अच्छे तरीके से हम मतलब इसको फिगर आउट करें, बट देखिए वो एक डिबेट में कन्वर्ट हो रही थी, क्योंकि इनका जो पॉइंट था वो पॉइंट बस ये था कि आप ही पूरी दीवार दीजिए, और वो मेरे को फीजिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि बिकॉज हमारी गलती नहीं थी कोई भी, हमारी इतनी बड़ी गलती नहीं है कि हमें ही आप बोल दोगे कि नहीं पूरी दीवार आप रहे हो, पूरे डैमेजेस आप क्लेम हमसे ही कर रहे हो। इसमें देखिए एक प्रॉपर तरीके से आगे पीछे वाले सारे बैठते हैं, ठीक है, वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनके लिए पर्सनल लेवल पे मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बट बात यही है कि थोड़ा प्रोफेशनली अगर इसको हैंडल वो कर लेते हैं, जो मेरी उनसे जो ग्रीवियंस है, कि अगर वो थोड़ा प्रोफेशनली इसको हैंडल करते हैं, आगे पीछे वाले बंदे आपस में पहले बैठें, ठीक है, कि डिसाइड करें, जैसे यहाँ पे गांव में होता है, ये पंच वगैरह होते हैं, सरपंच होते हैं, आपस में बैठते हैं, वहीं पे मसले हल हो जाते हैं। ये अलग अलग आप मतलब अपनी मीडिया बुलाएंगे और उसमें आप उनको अंदर ही अपने घर के अंदर लेके वहीं पे उनको इंटरव्यू देंगे, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, आई हैव नॉट इवन हर्ड इट, ना मैं सुनना चाहूँगा कि क्या बोला है, क्योंकि देखिए जो बात होती है वो सामने सामने हो तो बेटर है, ताकि अगर डिबेट भी हो जाती वहाँ पे तो वो मीडिया में दिखती ना कि हमारी बात क्या हो रही है, मैं उनको क्या बोल रहा हूँ और वो मुझे क्या बोल रहे हैं। तो सुनने में ये भी आया कि उन्होंने आपके खिलाफ जो है कंप्लेंट भी की है पुलिस स्टेशन में? जी, एक मतलब वो उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था एक कि एफआईआर के लिए, बट उससे पहले ही मतलब हमारे को, क्योंकि ये जो नॉर्म्स होते हैं यहाँ पे, कि नॉर्म से भी नहीं कह सकते आप, ये होता है कि कोशिश यही हो ही जाती है कि मतलब अगर चीज़ें बाहर ही हल हो जाए तो वो बेटर है अपने मतलब लेवल तक की। तो हमने वही मतलब कल हम वहाँ पे भी मिले, मुलाकात हुई हमारी, पुलिस स्टेशन में हम आए थे, तो वहाँ पे हेड जो थे उनके सामने हम बैठ के बात करी, उन्होंने हमें बोला कि आप एक दिन का टाइम लीजिए और आपस में फिगर आउट कीजिए कि अगर आप इसको मतलब अपने एंड पे ही ख़त्म करना चाहते हो या बढ़ाना चाहते हो, वो दोनों चीज़ों में फ़ाइन थे सर, ठीक है। तो बट इन्होंने मतलब हमें मतलब टाइम लिया, इन्होंने भी, हमने भी टाइम लिया कि चलो ठीक है, आपस में हमने सोच लिया कि चलो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत देना पड़ जाए, कोई एक्स वाई जेड अमाउंट अगर हमें देना पड़ जाए तो देख लेंगे कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब मनी डजंट मैटर, आपको जिनके साथ उठना बैठना है, ज़िंदगी इन्हीं के साथ काटनी है, आगे पीछे यही होंगे, ठीक है, हेल्प करने के लिए अच्छे बुरे टाइम में यही लोग हमारे आगे पीछे होंगे। तो ठीक है, हमने भी सोचा था कि चलो ठीक है, हम फिगर आउट कर लेंगे, एक अमाउंट पे, एक्स वाई जेड अमाउंट पे हम इनसे राब्ता कर लेंगे, बट इन्होंने वो चीज़ प्रेफर ही नहीं करी। बात सुनने के बावजूद भी ये मीडिया बुला रहा है, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कंसर्न मतलब डिपार्टमेंट्स में ये फ़ोन किया जा रहा है, तो फिर वो मतलब वो हमें अप्रोप्रिएट नहीं लगा, हमें वो ठीक नहीं लगा अपने एंड पे। हम चाह रहे थे कि ठीक है, मतलब क्योंकि हमारे काइंड ऑफ फैमिली रिलेशंस है, हम पहले से इनको जानते हैं, इनकी वाइफ और मेरी मदर दे वर नेबर्स इन बैक इन देयर होम टाउन, तो उन्होंने ही मेरे को बताया, मुझे नहीं पता था, उनकी वाइफ ने ही मुझे ये चीज़ बताई। तो ठीक है, मतलब वो भी एक थोड़ा-सा अगर उसका भी थोड़ा देखा जाता कि नहीं चलो ठीक है, अपने जगह पे बात ख़त्म करते हैं। बाकी देखिए ये जो है ये नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से हुआ है। हम भी किसी की मतलब प्रॉपर्टी को या उनकी पर्सनल लाइफ़ को हम डैमेज करके, एंडेंजर करके, हमें भी सर कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हम भी इतने सिविलाइज़्ड है, हम क्योंकि देखिए अगर हम किसी का नुकसान करेंगे, अगला भी हमारा करेगा, हमें वो एक्सपेक्ट करना है फिर। तो हम क्यों करना चाहेंगे किसी का नुकसान? प्लस जो मेरी इनसे एक गुजारिश थी जिनकी ये थी, मैं इनसे एक ही गुजारिश कर रहा था बार-बार कि आप प्लीज़ इनकी ये ब्रिक वॉल है जहाँ रोड का लेवल है, मैं इनको बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ आप इसको थोड़ा पक्के बुनियाद में फाउंडेशन दीजिए और थोड़ी प्लिंथ मतलब इसकी रिटेनिंग वॉल एक अच्छी दीजिए, ताकि वो जो पानी का प्रेशर उस पे डाउन द टाइम पड़ता है, इरोजन हो रहा है उसका, दीवार का इरोड हो रही है वो पूरी, वो ठीक हो जाए। वो आपको बाद में कभी फेस ना करना पड़े, बट ही टुक इट इन अ रॉन्ग वे, ठीक है। बट आई वुड स्टिल, आपके माध्यम से भी आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट हिम कि प्लीज़ अपना देखिए आप, कि ये वॉल आप प्लीज़ इस पे फिगर आउट कीजिए, कि हम नहीं चाहते हैं कि कल आपका थोड़ा भी वो नुकसान हो, बेशक वो प्रॉपर्टी का ही नुकसान हो। देखिए जानी नुकसान तो हम बिल्कुल भी खुदा ना करे कि कभी भी किसी को देखना पड़े, किसी भी फैमिली को, दुश्मनों के भी ना देखना पड़े। आप तो फिर भी हमारे अपने हैं सर, तो हम आपसे रिक्वेस्ट यही चाहते हैं कि आप प्लीज़ इस पे फिगर आउट कीजिए, अपनी जगह आप बैठिए, आराम से हम इस पे वर्कआउट करके फिगर आउट कर सकते थे कि ये क्या है। बाकी सर फिर हम आप तक है कि आप कैसे उसको परसीव करना चाहेंगे। हमने अपना पॉइंट यही दिया है कि सर हमारी इसमें गलती नहीं थी, बाकी
फिगर आउट ये सब चीज़ें ऑन ग्राउंड भी हो सकती थी। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम फ्लाइट लेफ्टिनेंट अतहर मलिक। सर, क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ पे जो आपकी दीवार कोलैप्स कर गई कि क्या आप रीज़न पीछे इसके पीछे? दीवार देख रहे हैं, ये एक दिन में कोलैप्स नहीं हुई है, ये 1-1.5 साल से चल रहा था। जुलाई 2021 पे इन्होंने अपने प्लॉट का मलबा जो है, मिट्टी का एक्स्ट्रा जो मिट्टी थी वो दूसरे प्लॉट में, इनके नेबर हैं मिस्टर बशीर अहमद राथर, उनके प्लॉट में ट्रांसफ़र किया और उसका जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्होंने किया, ये वाली जो ड्रेन है वो ब्लॉक करके इसके ऊपर मलबा डाल के और ट्रक उसी पे चला के तो ये किया। तब से मैं इनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तब से जब जुलाई का महीना था 2021, बारिश पड़ी तो इमीडिएट मेरे को थोड़ा थोड़ा इन दीवारों से पानी आना शुरू हो गया। तो तब से रिपीटेडली मैं इनको टाइम टू टाइम रिमाइंड करा रहा हूँ, ये अब काफ़ी मेरा नुकसान हो रहा है, पानी अंदर आ रहा है, मेरी वॉल्स में सिलन हो रही है। मैं कश्मीर गया था ऑफिशियल ट्रिप पे, 30th को मैं गया था। तो 4th मॉर्निंग मेरे को घर से फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे दीवार गिर गई, बट सब लोग सेफ़ हैं, हम लोग इधर अदरवाइज़ अगर यहाँ कोई चल भी रहा होता वो तो ये तो फेटल होता ये एक्सीडेंट। तो फिर मैं उसी टाइम निकला, 11 बजे मैं निकला हूँ और ट्रैफिक भी वहाँ से नहीं था, बट समहाउ इतनी परेशानी में रास्ते में मैंने निसार आज़ाद साहब से बात की तो उन्होंने कम्प्लीटली डिसोन किया, कहने लगा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मैंने उनसे बात नहीं की। फिर आई वेंट टू म्यूनसिपैलिटी, मैंने LG ग्रीवेंस सेल में दिया और उनका रिस्पांस भी अच्छा है। उसके बाद मैं JDA में गया, वहाँ एप्लीकेशन दी। फिर मैं कल पुलिस स्टेशन गया, रिपोर्ट दर्ज की वहाँ पर। तो मैंने अपनी तरफ से एज अ डिसिप्लिन्ड सिटीज़न जो मुझे लगता था कि अगर नेबर से कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा आपको इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन, तो रूल ऑफ लॉ जो होगा, लीगली जो भी होगा, अगर इनकी गलती होगी तो दे विल बेयर द ब्रंट। और जी जिस बताइए। तरह से वो कह रहे हैं कि अभी हमें यहाँ पे रिसेंटली 3 या 4 महीने हुए मकान बनाने कंस्ट्रक्शन के लिए हम यहाँ पे आए, तो जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद हमने कोशिश की आपसे उनकी बातचीत हो सके। मैंने उनसे बात की, निसार साहब से, मेरे पास, मैं रास्ते में था जब परेशानी, उन्होंने साफ बोला ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ही डिड नॉट इवन एंटर दिस हाउस पता करने लोग ठीक हैं कि नहीं है। तो वो जो उनके पुत्र थे जी अब्दुल बेटे, मजीद, जी जी। तो वो कह रहे थे कि मैं गया था, मैंने वहाँ पे पता किया। नहीं, वो आए थे, उन्होंने जब पहला रिस्पॉन्स आई वाज रियली अप्रिशिएटिव एट दैट टाइम। उन्होंने बोला हाँ अंकल, ये हमारी वजह से हुआ है और हम इसको रिपेयर कर देंगे। लेकिन जब आज़ाद साहब से बात हुई, वो कहने लगी वो तो बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता है। उनका पहला रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव था और उन्होंने ये जो ऊपर मिट्टी आप देख रहे हैं वो उस दिन उन्होंने अपनी लेबर से डलवाई। मगर आप देखें कि इतना नुकसान ये अवॉइड हो सकता था अगर जो आज इन्होंने ड्रेन क्लियर की है, यही ड्रेन अगर 1.5-2 साल पहले क्लियर करके इसमें कोई पाइप डाल देते या रैम्प बना देते, इनका भी काम हो जाता। और हमें अगर यहाँ हमारा कोई घर नहीं होता, यहाँ नॉर्मल लैंड होती, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना, पानी चला जाता। अब एक आपको पता है आपके नीचे लोअर लेवल पे एक रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ एक फैमिली रह रही है और वो बार बार आपको कह रही है, आपको मैंने मैसेज दिखाया पहला जुलाई 2021 का, उसमें फ़ोटो भी हैं, व्हाट्सएप किया, और उसके बाद टाइम टू टाइम मैं उनको रिमाइंड करता रहा। तो इसीलिए फिर मजबूर होके आई हैड टू नॉक द डोर ऑफ द लीगल अथॉरिटीज़। तो उसके बाद अब चाहते क्या हैं कि क्या कुछ होना सर अब चाहिए देखें, मैं तो रिक्वेस्ट उनको की थी एक बार यहाँ आके, जो हेल्प कर सकते हैं उन्होंने डिनाई कर दी। अब लीगली जो भी होगा, अगर कानूनी दायरे में रह के अगर मेरे को कोई कॉम्पनसेशन का बनता होगा तो मैं तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करूँगा कि इट शुड बी कॉम्पनसेटेड। लॉस तो मतलब जिसके अगर किसी की गलती से हुआ है तो ही शुड कॉम्पनसेट दैट। तो उनका कहना ये भी है कि नाली जो है कई जगहों से ब्लॉक थी और जहाँ पे पानी ने जो है करवट बदल ली और यहाँ पे आके यहाँ पे थोड़ा लेवल जो है डाउन था, तो तभी यहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ। लेवल नाली पहले से 13-14 साल से हो रही है इस ब्लॉकेज की वजह, जो इन रैम बता, अदरवाइज वो पानी आगे जाके दूसरी नाली में चला जाता था। और ये पिछले 1.5-2 साल से मैं यही उनको रिक्वेस्ट करते जा रहा हूँ कि ये आप ब्लॉकेज खोल दीजिए, और वो आज खुली है। अब मेरे को बताइए, आज इसके खोलने का कोई फ़ायदा है? नहीं। तो अब क्या चाहते हैं, अगर ये अब कुछ नहीं, अब मैंने तो ग्रीवेंस सेल में डाला है,
मैं तो मजबूर होके ग्रीवेंस सेल में डाला। अब जो भी रूल ऑफ लॉ होगा उस हिसाब से तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो भी लीगली जो भी प्रोसेस होगा उसमें जो भी मेरे को कॉम्पनसेशन जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो उतनी मिलनी चाहिए। ठीक ठीक है सर, थैंक यू।